हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चूँकि ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का। तो जो लोग पहले वीडियो देखे हैं वो लोग को पता होगा कि चेन रूल क्या होता है। तो 5.2 में जो सवाल दिया है वो चेन रूल पर आधारित है। तो आइए हम लोग 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक है जिसमें कि चेन रूल का क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको है पहले से तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। y बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है चेन रूल पर आधारित है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको पहचानना है कि पहले ये किसका फंक्शन है। तो जो लोग पहले का वीडियो देखे हैं उसमें हम डिस्क्राइब किए थे, बताए थे कि इस तरह का जो फंक्शन दिया रहेगा इसमें सबसे पहला काम करेंगे, साइन को ढक देंगे। साइन को ढकने के बाद क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है, मतलब हुआ कि इसका मान डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें साइन को ढक देंगे, तो ये जो दिख रहा है इसको यहाँ नीचे लिखना है डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बात क्लियर है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है। तो पहले हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यही चीज़ मेरा ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये x का फंक्शन है, इसका मान x पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx। ये बात ठीक है। अब आपको पता है कि साइन को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, cos। तो इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग टर्म है। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है 2x, इसका पावर आगे चला जाता है, तो पावर आगे चला गया। और 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसका आंसर आपको निकल गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही इसका आंसर हुआ। एक बार फिर समझाते हैं। चेन रूल का मतलब होता है कि आपको ये पहचानना है कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो आखिर किसका फंक्शन है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर। तो पहले ये डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर यही चीज़ ऊपर जाएगा, और ये डायरेक्टली एक्स का फंक्शन है, यानी इसका मान डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो नीचे में लिखेंगे डी एक्स। तो साइन को डिफ्रेंशिएट करने पर हो गया कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका हो गया 2x, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी आपको चेन रूल का क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स, इसमें भी हम लोग कॉस को ढकेंगे, ये साइन एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ आ जाएगा डी साइन एक्स, और जिससे हम भाग देते हैं उसी से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन एक्स चूंकि एक्स का फंक्शन है तो यहाँ नीचे एक्स आएगा, ठीक है। और चेन रूल का मतलब है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे
उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्रकार का चेन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस को डिफरेंशिएट करने पर होता है माइनस साइन, और यहाँ जो लिखा है उसी को यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन साइन एक्स, और साइन को डिफरेंशिएट करने पर होता है कॉस एक्स। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? एक बार फिर समझाते हैं। कॉस साइन एक्स का मान डिपेंड करता है साइन एक्स पर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यही ऊपर चला गया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चूंकि ये एक्स का फंक्शन है तो कॉस का हो गया माइनस साइन, और यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखना है, और साइन को डिफरेंशिएट करने पर हो गया कॉस एक्स। आ गया आंसर। क्लियर? इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये सब बिल्कुल आसान सवाल है और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए साइन ए एक्स प्लस बी को देखिए, ये किसका फंक्शन है, इसका मान किस पर डिपेंड करता है। तो साइन को ढक देंगे, क्या दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, नहीं साइन को ढक दिए, ए एक्स प्लस बी नीचे आएगा, डिफरेंशिएट करते समय ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है, और गुना डी ए एक्स प्लस बी और बटा डी एक्स। ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, एक्स का, इसका मान डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, ए और बी पर डिपेंड नहीं करता है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, जब भी करेगा किसी न किसी वेरिएबल पर करेगा। तो ये एक्स का फंक्शन है, इसीलिए नीचे में एक्स लिख दिए, और ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट करते समय ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। साइन को डिफरेंशिएट करके क्या होता है, कॉस, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें x को डिफरेंशिएट करने पर 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 है ना, a इंटू 1, तो a हो गया। x को डिफरेंशिएट करने पर 1 होता है, तो a इंटू 1 a हो गया, और कांस्टेंट अकेला रहता है तो उसका 0 होता है, b अकेला है, कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, तो इसका 0 हो गया। तो इसका आंसर हो गया a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यही इसका आंसर है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको देख के बताइए कि ये किसका फंक्शन है। तो सेक को ढक देंगे, जो शुरुआत में रहेगा उसको ढक देना है। क्या दिख रहा है, 10 रूट एक्स, ये 10 रूट एक्स का फंक्शन है, और फिर 10 को ढक देंगे, ये रूट एक्स का फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे इस तरीके से, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, सेक को ढक देना है। क्या दिख रहा है, 10 रूट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी 10 रूट एक्स, ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है, डी 10 रूट एक्स, फिर यही ऊपर जाएगा, जिससे भाग देंगे उसी से गुना करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी 10 रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये किसका फंक्शन है, 10 को ढक देंगे, रूट एक्स का, तो यहाँ आएगा डी रूट एक्स, ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ये बात ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। आप ध्यान दीजिए, एक प्रकार का चेन बन रहा है, जिससे भाग देते हैं फिर उसी से गुना करते हैं, जिससे भाग देते हैं फिर उसी से गुना करते हैं, तो एक प्रकार का चेन बन रहा है, इसका नाम पड़ गया चेन रूल। अब आगे आइए, अब इसका क्या होगा सोचिए। इसमें करना क्या है कि नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले को अपने मन में x मान लेते हैं, x u v w जो मानने का मन है, हम नीचे वाले को x मान लेते हैं। तो अगर हम इसको x मान लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक x, तो सेक x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है ना। अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ हो जाएगा सेक x,
और सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स इंटू 10x, यानी ये आपका बन गया इस तरह से, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। ये बात समझ में आया? एक बार फिर समझाते हैं, देखिए ध्यान से। इसको अपने मन में x मान लीजिए, किसको, 10 रूट एक्स को, इसको x मान लिए तो ऊपर में क्या हो गया, सेक x। तो सेक x को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, सेक x इंटू 10x, उस फॉर्मूला के हिसाब से सेक x इंटू 10x, और x का मान रख दिए, x इसके बराबर है। अच्छा ठीक, उसके बाद 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये सब फॉर्मूला है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है पहले फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला को सामने में रखिए, उसके बाद सवाल बनेगा, बिना फॉर्मूला का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके से बना सकते हैं, या तो u बटा भी लगा दीजिए, u बाई भी का रूल आपको मालूम होना चाहिए, उससे भी बनेगा, या नहीं तो हम u इंटू भी से भी बना सकते हैं। अब आपके मन में ये बात आ सकता है कि भाई u इंटू भी इसमें कैसे लगेगा, ये तो u बाई भी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको u इंटू भी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। अब ये सेक कहाँ से आ गया बताइए, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो 1/cos के बदले में हम क्या लिख दिए, सेक, यानी कि u बाई भी में दिया था, लेकिन उसको हम चेंज कर दिए, बदल दिए, किस फॉर्म में, u इंटू भी के फॉर्म में। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, बनाने में सुविधा होगा, नहीं तो u बाई भी में गलती होने का संभावना रहता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझिएगा उतना ज़्यादा गलती होने का संभावना बढ़ जाता है, तो उसमें नहीं जाना है। हम इसको u इंटू भी से बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। अब जिनको u बटा भी नहीं पता है, ठीक है, उनको हम समझा देते हैं कैसे बनता है। देखिए अगर आपको नहीं मालूम है तो जैसे कि y का मान अगर u इंटू भी है, मान लेते हैं कि y बराबर u इंटू भी दिया हुआ है ना, u भी x का फंक्शन है, भी x का फंक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें u को रखना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस भी को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है। यानी एक बार में एक ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, एक के बार में दोनों को नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। u को रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस भी को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है। ये बात ठीक है। तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल, गुणनफल का नियम, u इंटू भी का नियम। तो इस नियम को ध्यान में रखिएगा, इसी नियम पर यह सवाल बनेगा, ठीक है। अब साइन ए एक्स प्लस बी को हम u मान लेते हैं और सेक सी एक्स प्लस डी को हम b मान लेते हैं। तो ये u हो गया और ये वाला भी हो गया, तो u इंटू भी, है ना। तो अब देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखना है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करने पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको u मान लिए और सेक वाले को भी मान लिए, और आपके सामने नियम लिखा हुआ है, इस पर सेट कीजिए। u रहेगा, भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा, सेक वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और फिर प्लस भी रहेगा, u को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब सेक सी एक्स प्लस डी रहेगा और साइन वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स।
तो गौर कीजिए, u इंटू भी का नियम लगा रहे हैं। साइन वाले को u मान लिए, इस पूरे को, और इसको हम भी मान लिए। तो u रहेगा, भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस भी रहेगा, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही है u इंटू भी का रूल। क्लियर? अब यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से समझिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसमें गौर कीजिए, इसको गौर से देखिए, ठीक है। ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा चेन रूल, है ना, चेन रूल। ये किसका फंक्शन है? सेक सी एक्स प्लस डी। तो सेक को ढक देंगे, क्या दिख रहा है? सी एक्स प्लस डी का। तो सेक को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसका हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ये बात ठीक है? सेक सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में? सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में। तो इतना आ गया फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। और सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। एक्स का 1 होता है तो सी इंटू 1 सी हुआ, और कांस्टेंट अकेला रहता है तो उसका 0 होता है, डी का 0 हो गया। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेक सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसमें आइए, इसको ध्यान से देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी जो है ये किसका फंक्शन है? ये है ए एक्स प्लस बी का। तो साइन को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है? कॉस। तो इसका हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए हो जाएगा, नहीं, एक्स का 1 होता है तो ए इंटू 1 ए हो गया, और बी का 0, तो यहाँ हो गया ए। अब इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो हम कांस्टेंट को जनरली आगे लिखते हैं, तो सी है यहाँ पर, सी को आगे लिख देते हैं। तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये सी को क्या किए? सी को हम आगे लिख दिए, और यहाँ भी कांस्टेंट देखिए ए है, तो ए को आप आगे लिख दीजिए। तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और इसको अपने से बनाइए। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा, आपको एग्जाम में बनाने में डिफ़िकल्टी होगा, कठिनाई महसूस होगा, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है कि बात को समझना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये आपको एग्जाम में आने का जो संभावना है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, अगर आपका समझा हुआ रहेगा तो। अब बनाएंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये सवाल आपको देखने से लग रहा है कि u इंटू भी के फॉर्म में है। इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो अभी जो रूल आपको समझाए u इंटू भी वाला, उसी से ये सवाल बनेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जो नियम बताए उस पर आप सेट कर दीजिए। u को रखना है, भी को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब cos एक्स क्यूब रहेगा, और हम साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को रखना है, और कॉस एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है। समझ में आ रहा है? इसको u मान लिए, इसको भी मान लिए, ठीक है ना। u को रखना है, भी को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस भी को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है। इतना बात क्लियर? चलिए अब कैसे होगा? तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना है, कॉस एक्स क्यूब। अब इसमें गौर कीजिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए।
इसमें बहुत लोग गलती करता है या बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं साइन के ऊपर, ये स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, बाहर में भी। तो साइन पर जो पावर दिख रहा है ये पावर होल पर है, लेकिन एक्स पर जो पावर दिख रहा है वो पावर सिर्फ एक्स के ऊपर है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है साइन थीटा क्यूब का होल स्क्वायर। जो लोग नहीं जानते हैं या जिनको समझ में नहीं आता है, इसको ध्यान से देखिए। अब साइन स्क्वायर थीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन थीटा क्यूब का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको समझाने के लिए हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटा करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा दिए, ये स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इसमें दिमाग लगाइए या ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। तो ये क्लियर है कि ये चेन रूल का सवाल बन गया ये वाला, ठीक है। होल स्क्वायर, तो जब भी होल पर कुछ पावर रहेगा, होल पर यानी पूरे पर, तो उस पावर को ढक देंगे, अंदर वाले का फंक्शन होगा। यानी इस पूरे का मान डिपेंड करता है अंदर वाले पर। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, जब भी होल पर यानी पूरे पर कुछ पावर रहेगा और पावर अगर कांस्टेंट रहेगा तो पावर को ढक देना है, अंदर वाले का फंक्शन है। आपको तोड़ के समझाते हैं, देखिए कैसे इसको लिखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पर पावर 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये अंदर वाले का फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे डी साइन एक्स पर पावर 5 और फिर यही ऊपर जाएगा डी साइन एक्स पर पावर 5। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो पावर देख रहे हैं 5, ये पावर सिर्फ x के ऊपर है, ये होल पर पावर नहीं है। तो यहाँ पर हम साइन को ढक देंगे। जरा सा डिफरेंस है, डिफरेंस को पकड़िए। ये स्क्वायर जो था यहाँ पर, ये स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर है, जबकि ये पावर 5 जो है होल पर पावर नहीं है, सिर्फ x पर पावर है। तो यहाँ पर साइन को ढक देंगे, यहाँ आएगा डी एक्स पर पावर 5 और फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स पर पावर 5 बाई डी एक्स। ये बात क्लियर? तो इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसमें आते हैं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू, अब इसको देखिए ध्यान से, कॉस एक्स क्यूब है ना, एक्स पर पावर 3, ये पावर सिर्फ एक्स के ऊपर है, कॉस पर पावर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे डी कॉस एक्स क्यूब, है ना। यहाँ कॉस को ढकना है, क्योंकि ये पावर सिर्फ एक्स पर है, कॉस पर नहीं है, तो कॉस को ढक दिए। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन के ब्यूटी को देखिए कि u इंटू भी तो लगा ही और साथ में चेन रूल भी लग रहा है, यानी एक साथ दो नियम अप्लाई हो रहा है, तब जाके सवाल बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब इसमें क्या करना है इसको समझिए ध्यान से। नीचे वाले को इसको अपने मन में x मान लीजिए, अपने सुविधा के लिए हम इसको x मान लिए, तो ये भी x हो गया। x का स्क्वायर, तो क्या होता है, पावर आगे चला जाता है। अगर पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे जाएगा और पावर में घट जाएगा। तो ये पावर आगे चला गया, 2 साइन एक्स पर पावर 5 हो गया, है ना। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस। यहाँ पर पावर को आगे नहीं करना है, ये पावर साइन पर नहीं है, ये पावर किस पर है, एक्स पर। तो यहाँ पर हम साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये बन गया कॉस एक्स पर पावर 5 और फिर एक्स पर पावर 5। तो यहाँ पर पावर आगे जाएगा और पावर में घटेगा, तो हो जाएगा 5x पर पावर 4। ये बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्लस अब इसमें आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू, अब यहाँ देखिए कॉस आ गया, कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, माइनस साइन,
तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, माइनस साइन एक्स क्यूब, और लास्ट में एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका हो जाएगा 3x²। ये बात क्लियर? अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 10, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 10x⁴ इंटू साइन x⁴ 5 कॉस x⁴ 5 और इंटू कॉस एक्स क्यूब। या तो आप ये लिख सकते हैं, या नहीं तो एक और तरीका है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब एक तरीका और इसको लिखने का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह बन जाएगा साइन 2 थीटा। उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन 2x⁴ 5। लेकिन आपके एनसीईआरटी में वो आंसर नहीं दिया है। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, 5 को सीधा 2 से गुना कर दिया है, तो 5 गुना 2 10 हो गया। x⁴ को आगे लिख दिए, साइन x⁴ 5 कॉस x⁴ 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस को बाहर निकालेंगे और 3x² को आगे कर देंगे, तो माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x⁴ 5, यही इसका आंसर है। तो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाला सवाल ये है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पक्का है कि आपसे छूट जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, या आपने कुछ ना कुछ गलती कर दीजिएगा। तो 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए ताकि पता चले कि कहीं गलती नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। y = 2 इंटू √cot x²। इस क्वेश्चन को बनाने से बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी लोगों का आंसर मैच नहीं करता है। काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई एनसीईआरटी में आंसर गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी का आंसर सही है। केसी सिन्हा में भी बनाया है, उसका भी आंसर सही है। दोनों आंसर अलग अलग लगता है देखने में, लेकिन है दोनों मिला जुला के सेम। तो अभी आपको जो हम सॉल्यूशन बताएंगे उसमें केसी सिन्हा वाला भी सॉल्यूशन बता देंगे, और एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया है जो कि अधिकांश लोगों का मैच नहीं कर पाता है वो भी बता देंगे। तो दोनों आप ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, है ना। कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि सवाल बनता कैसे है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy/dx बराबर, ये क्लियर है कि चेन रूल का सवाल है नहीं, तो कैसे इसमें करना है। देखिए 2 जो है ना, 2 कांस्टेंट है, 2 को रहने दीजिए। 2 के साथ ये गुना में है तो 2 को रखना है। अगर 2 अकेला रहता तो उसका 0 हो जाता है, लेकिन अकेला नहीं है, इसके साथ इनटू में है, गुना में है, तो 2 को रखना है। और इसमें लगेगा चेन रूल। देखिए अब चेन रूल कैसे लगेगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ √cot x²। ठीक है, अब इसमें एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो स्क्वायर अब देख रहे हैं ना, ये कॉट पर नहीं है, ये एक्स पर है। और ऐसा भी नहीं है कि रूट के वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये स्क्वायर कॉट पर रहता, अगर ये स्क्वायर कॉट पर रहता तब रूट के वजह से स्क्वायर खत्म हो जाता। लेकिन ये स्क्वायर जो है ना, एक्स के ऊपर है और ये थीटा का काम कर रहा है, एंगल का, तो यहाँ पर रूट के वजह से स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। तो अब इसमें हम लगा देंगे चेन रूल। तो रूट को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, cot x², तो नीचे आ जाएगा d cot x², यानी कि ये cot x² का फंक्शन है, और फिर यही ऊपर जाएगा तो d cot x²। अब ये किसका फंक्शन है, यहाँ भी देखिए स्क्वायर जो है x के ऊपर है, cot को ढक देंगे तो यहाँ हो गया x², फिर dx² बाई dx। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसका क्या तरीका है, इसको नीचे वाले को अपने मन में x मान लीजिए अपने सुविधा के लिए। तो इसको x मान लिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √x। तो √x को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, 1/2√x, पता होगा आपको, 1/2√x। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जो बच्चे लोग को नहीं पता है यहाँ देखिए, आपके सुविधा के लिए लिख देते हैं d√x/dx बराबर 1/2√x।
ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, यानी नीचे वाले को हम अपने मन में एक्स मान लिए, तो ऊपर में रूट एक्स, तो रूट एक्स का वहाँ लिख दिया फार्मूला, उस फार्मूला के अनुसार इतना आ गया। अब कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा। जो यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ लिखना है, कुछ अपने मन से नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ जो लिखा है वही यहाँ उतार देना है, सिंपल। और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, पावर आगे चला गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 कट रहा है, कटा दिए, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, माइनस को बाहर निकाल देंगे, -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। केसी सिन्हा की बुक में यही आंसर दिया है, ठीक है, और ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि भाई एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिल रहा है, तो एनसीईआरटी से भी आंसर मिलेगा, लेकिन उसके लिए इसमें कुछ करना होगा तब आंसर मिलेगा। अब क्या करना होगा आपको हम समझाते हैं, पहले आप यहाँ तक ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ तो नहीं सकते ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लिखे। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है तो इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर दिया है वो ये आंसर नहीं है, तो उस आंसर को लाने के लिए हमको इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो आपको हम बदल के दिखाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, सिंपल है, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2x, तो -2x को रहने दीजिए, ठीक है, -2x को रहने दिए। अब इसमें गौर कीजिए कि 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा आपको हम इस तरह समझाते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से। इसको गौर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं रूट, क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बाय रूट साइन एक्स स्क्वायर। इस बात पर गौर कीजिएगा। अब नीचे में क्या लिखा हुआ है, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना, तो हम उसको कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिख दिए। और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 बटा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कॉसेक में है, कॉट में है, साइन कॉस में चेंज कर दिए, सीधा बात, ठीक है। अब इसमें गौर कीजिए क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट जो लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और यहाँ साइन पे पावर स्क्वायर लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर को देख के कन्फ्यूज नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को अपने मन में थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है ये, और यहाँ पर साइन पर पावर हाफ है, और भाग देने में पावर घटता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर हाफ है, तो पावर यहाँ पर घटेगा, तो 2 में हाफ घटेगा, 2 में 1/2 घटेगा, तो क्या बचेगा, 3/2 पावर घटेगा। तो आप ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। तो ऊपर में हो गया -2x, और नीचे में क्या क्या हो गया, देखिए अब अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं, और यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो पावर घटेगा, भाग देने में पावर घटता है, तो 2 में हाफ घटेगा, तो पावर 3/2 बचेगा, साइन पर पावर 3/2 एक्स स्क्वायर। ये बात ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच कर जाए, देखिए ध्यान से, -2x बाई, अब गौर कीजिए, साइन पर पावर 3/2 है। अगर किसी चीज़ पर पावर 3/2 है, जैसे मान लेते हैं x पर पावर 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू रूट एक्स, एक ही बात है। x पर पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है,
1 में हाफ जुटेगा, गुना करने में पावर जुटता है, तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है। तो हम पावर 3/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि हम एक काम करते हैं, साइन पर पावर 3/2 है, हम उसको लिख देते हैं इस तरीके से, साइन एक्स स्क्वायर को हम अलग कर दिए, ठीक है, और बाकी बचा पावर हाफ रूट वाला। तो आपका हो गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और एक आपका कॉस वाला टर्म है, कॉस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो पावर 3/2 था, तो पावर 3/2 को हम दो भाग में बांट दिए, पावर 1 और रूट का मतलब पावर हाफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, अपने मन से ऊपर नीचे, अपने मन से ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं, √2 से। ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण है, देखिए कारण के साथ आपको समझाते हैं। तो जैसे ऊपर में जो है ना, हम √2 लगा दिए, √2 से गुना कर दिए, तो नीचे भी करना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ √2 से गुना कर दिए, √2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इस बात पर गौर कीजिएगा, हम क्या किए यहाँ पर ऊपर नीचे हम √2 से गुना किए। अब आपके मन में ये बात आ सकता है कि √2 से ही गुना क्यों किए, उसका कारण है। कारण ये है ना, कारण आपको हम यहाँ पर समझाते हैं, बगल में देखिए आप। कारण ये है कि यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अगर हम तीनों को एक साथ लिखें, चूंकि जगह कम है तो हम उसके हिसाब से समझा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है? चूंकि मेरा तीनों पर रूट लगा हुआ है, तो हम एक साथ तीनों को डाल दिए रूट में। तो ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात? 2 साइन थीटा, इसको अपने मन में थीटा मान लीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। ये बात समझे? तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर मिल जाएगा, तो -2√2x, और नीचे में आपका यहाँ पर हो गया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या बन गया, यहाँ आपको समझा दिए हैं। इसके बदले में लिख सकते हैं अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। यही आंसर दिया है एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वही लाना ज़रूरी है, उसी पर नंबर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको प्रूव करने दे दिया कि भाई हमको प्रूव करके दिखाओ कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर इतना आएगा, तब तो करना पड़ेगा, तब तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रूव करने नहीं देता है, सीधा बोलता है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप अपने आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। केसी सिन्हा की बुक में जो सॉल्यूशन बनाया है वो यहीं तक दिखाया है। लेकिन बहुत लोग, बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई ये आंसर गलत है, एनसीईआरटी वाला ही सही है। ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी वाला भी सही है, केसी सिन्हा वाला भी सही है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर प्रूव करने देगा तब तो आपको इतना करके दिखाना होगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं समझे तो एक बार दोबारा देखिए, है ना, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और बनाइए खुद से, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान है, बताने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बताना है तो इसलिए हम बता रहे हैं। इसको बनाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। dy/dx बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स। तो सीधा सवाल है, ये रूट एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे डी रूट एक्स से और इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। कॉस को डिफ्रेंशिएट करने में क्या होता है, मतलब ये रूट एक्स का फंक्शन है, इसीलिए हम रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर यही चीज़ ऊपर जाएगा, और रूट एक्स एक्स का फंक्शन है तो नीचे डी एक्स आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे डी लिखना जरूरी है, वो डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर है, उसको लिखना जरूरी है। अब उसके बाद
कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देना है, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, तो हो गया यही इसका आंसर। तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। कुछ लोग क्या करता है, कुछ लोग इतना होशियार है कि इस रूट एक्स को कटा देता है। इतना बड़ा बेवकूफ़ी मत कीजिएगा आप, ठीक है। ये एंगल है, ये थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर है, ये नहीं कट सकता है, तो इसका आंसर आपका यही हो गया। तो 1 से 8 तक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो चेन रूल पर आधारित नहीं है, वो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है ना, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, उसका क्या कंडीशन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब जाकर के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बन पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब समझा देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है समझने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। जो लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जिनको मैथमेटिक्स में फंडामेंटल या बेसिक या कंसेप्चुअल दिक्कत है और सवाल बनाने में काफ़ी दिक्कत महसूस होता है, बन नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, एग्ज़ाम में फेल होने का डर बना हुआ है या कम नंबर आने का डर बना हुआ है, तो वो लोग कंसल्ट कीजिए। उनके लिए स्पेशल बैच बनाए हुए हैं, ठीक है। एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जो शुरू से सीरियस नहीं रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, 2-3 महीना एग्ज़ाम जब बचता है, तो उसको पसीना आने लगता है। तो पसीना आपको नहीं आएगा, ठीक है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको एकदम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बढ़िया से समझाया जाएगा, उसका तरीका, उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। अभी टाइम है आपके पास, 3 से 4 महीना टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में 3-4 महीना पढ़ाई करके 90-95 नंबर लाना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। और उसके लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके पास नंबर नहीं है, नंबर लिख लीजिए, 9162373281। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा कि आप हमको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जितना जल्दी हो सके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप मेरे सामने बैठिएगा, हम आपके सामने रहेंगे, तो सवाल पूछने में आपको बनेगा। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है ना कि आपके मन में क्या डाउट है वो हमको पता नहीं चल पाता है। ये तभी पता चलेगा जब आमने सामने बैठ के हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको इच्छा है, वो लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, टाइम लीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।